बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हम अपने किचन में चिकन की हलीम बना रहे हैं और मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये बहुत झटपट से तैयार हो गई थी, क्योंकि इसको पकाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और हमारा खाना भी लेट हो गया और वीकडे था। तो इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इसको वीकेंड पर बनाएं और बिल्कुल सुकून और इत्मीनान से बनाएं। और इसको बनाने के लिए किसी भी बाज़ार के पैकेट की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। घर के मसाले इस्तेमाल करते हुए आप ये हलीम बनाएं। इसमें हाफ़ टी स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून नॉर्मल रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने आमचूर का पाउडर भी डाला है। इससे बहुत खट्टा और अच्छा सा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि घर का पिसा हुआ है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स हैं। नमक है आपके टेस्ट के मुताबिक। तो बस यही सारे मसाले हमने इसके अंदर डाले थे। अब सबसे पहले हमने एक रात पहले इसके लिए ग्रेन्स और दालें जो हैं वो भिगो दी थी। बेसिकली ग्रेन्स नहीं, हमने सिर्फ दालें भिगोई थी। 1 कप के करीब चने की दाल है और 3 टेबल स्पून ईच हमने लाल दाल और पीली वाली दाल ली थी, यानी कि मूंग की दाल। उन दोनों दालों को आप 3-3 टेबल स्पून ले लें और 1 कप भर के इसके अंदर चने की दाल थी। इसको पहले हमने अलग से पानी डालकर अच्छी तरह से गला लिया था और जब ये गल गई थी तो हमने इसको साइड पे रख दिया था। अब हमने एक हैंड मिक्सर की मदद से जितनी भी दालें थीं इनको हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया था और कोई भी दाल इसके अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना बहुत ही अजीब सी हलीम लगेगी। कोशिश करें कि दालों को आप अच्छी तरह से गला लें और जब दालें परफेक्टली गल जाएंगी तो उसके बाद वो ब्लेंड भी बहुत आराम से हो जाएंगी। तो बस अब यहाँ पर हमारी दालें जो थी वो ब्लेंडर में ब्लेंड हो गई थी हैंड ब्लेंडर की मदद से। अब मेरे पास यहाँ ब्रोकन व्हीट था, या फिर इसको कह दें कि जो हमारा नॉर्मल दलिया होता है ना, उसको ये मज़ीद चूरा चूरा कर देते हैं। बहुत छोटा छोटे से पीसेस में होता है ये। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर जैसे पाकिस्तान में होल दलिया मिलता है वो आप डाल दें, या किसी भी फॉर्म में आपने गेहूँ डालना है। हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर ये गेहूँ ऐड कर दिया था और ये बहुत बारीक सा होता है और ये बहुत जल्दी से गल जाता है। तो हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे चूल्हे पे रख के इसको भी इसी के अंदर डालकर पका लिया था। तो अब हम दूसरी साइड पे चिकन की तैयारी करेंगे। उसी वाली पतीली में मैंने पतीली बिल्कुल भी चेंज नहीं की, हमेशा की तरह मैं उसी पतीली में बना रही हूँ। तो 1 केजी के करीब ये चिकन थी हमारे पास। इसको हमने पतीली में डाला, सारे मसाले डाले और अब हमने चिकन को भूनना है। जो भी मसाले हमने लेके रखे हुए थे वो हम सब इसके अंदर डाल देंगे और पिसा हुआ गरम मसाला आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के ज़रूर डालना है। इसके अलावा 2 तेज़पात के पत्ते थे, वो भी मैंने इसके अंदर डाले थे, या फिर बे लीफ से वो आप इसके अंदर डाल दें। तो ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाले। इसके अलावा इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब काला नमक भी था, उससे भी थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है, डिफरेंट हो जाता है यानी कि थोड़ा सा। और हाफ़ टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर भी थी। वैसे सारे मसालों की डिस्क्रिप्शन मैं आपको बिल्कुल एंड में दे दूँगी रेसिपी कार्ड में, ताकि आप इन सारे मसालों को फॉलो करते हुए बहुत मज़ेदार सी हलीम बना सकें। तो बस अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब ऑयल डाला था और ऑयल मैंने बहुत कम डाला था क्योंकि इसके ऊपर फ्राइड अनियन भी डलती है। उसके बगैर तो हलीम का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो उसमें भी तेल होता है। तो थोड़ा सा ऑयल को अवॉइड करने के लिए मैंने इसके अंदर बस 1/4 कप के करीब ही तेल डाला। तो अब ये तेल डालने के बाद मैंने इसका चूल्हा जला दिया और अब हमने इसको हल्की आंच पर अच्छी तरह से भून लेना है। और मैंने इसके अंदर 1/4 कप के करीब आगे जाकर दही भी ऐड की थी, उसको भी हम भून लेंगे और एक ये एंड में एक सालन की सी शक्ल में आ जाएगा। जब ये चिकन अच्छी तरह से भुन जाए और ऑयल आपको अलग अलग सा नज़र आने लगे तो फिर उस टाइम पर हम इसके अंदर पानी डाल के चिकन को अच्छी तरह से गला लेंगे। गोश्त तो इसके अंदर गोश्त हो या मुर्गी हो या फिर बीफ हो, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सेम रेसिपी को यूज़ करते हुए इससे बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए। और अगर ये हड्डियों के साथ है तो फिर आगे जाकर हम इसकी हड्डियाँ बिल्कुल अलग कर देंगे और गोश्त हम गला लेंगे। बेसिकली पहले गोश्त गलाएंगे और फिर हड्डियाँ अलग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर गोश्त जो है वो हमारा गल गया है, तो अब हम इसकी ये सब बोटियाँ निकाल कर इसको बोनलेस कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जंबो ओट्स थे हमारे पास और हमने उन दोनों चीज़ों को एक साथ कर लिया था, यानी कि चिकन के साथ जो हमने सालन बनाया था वो, और जो हमने दालें पीस के रखी थी वो सब चीज़ें हमने एक जगह पे कर ली थी। अब उसके बाद हमने ये ओट्स है जो कि दलिए की ही एक शक्ल है, या वीट है, इसको वीट ही कह लें या गंदम कह लें उर्दू में। तो बस ये हमने 1 कप भर के इसके अंदर डाल दिया था और थोड़ा सा हमने इस पॉइंट पर नमक एडजस्ट किया। और अगर आपको लगे कि मिर्चें या गरम मसाला कोई भी चीज़ कम है तो आप इस पॉइंट पर आराम से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
अब ये ओट्स जो हैं ये ठीक ठाक पानी लेते हैं, तो हमने अच्छा खासा इसके अंदर पानी डाला था ताकि ओट्स जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि हलीम में कोई भी चीज़ कच्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब आप इसको अच्छी तरह से पकाएं और 30 मिनट के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि हलीम को दम पर ज़रूर रखें। उससे ये होगा कि इसके सारे मसाले और सारी दालें और गोश्त जो भी हमने इसके अंदर डाला था वो सब बहुत अच्छी तरह से यकजान हो जाएगा। तो बस अब आपकी हलीम बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। छोटा सा मैंने बिल्कुल एक चमचा लेकर इसके ऊपर घी का बघाड़ लगाया और अब आप इसको डेकोरेट करें हरे धनिए से, हरी मिर्चों से, और बारीक अदरक काट के डालें, और फ्राइड अगर अनियन है आपके पास तो फिर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हलीम के ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डालें। वैसे हमने इसके अंदर बहुत अच्छे खासे मसाले डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा एक फ्लेवर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला भी डाला था। बहुत अच्छी हलीम तैयार हुई किसी भी पैकेट के मसाले के बगैर, और कोई भी हमने इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं डाली जो कि गलत हो। गलत से मुराद ये है कि अनहेल्दी हो। तो और ऊपर से आप इसकी नींबू डालें, और फिर इसको हमने डिश आउट किया, इसको टेस्ट किया। बहुत मज़ेदार हलीम थी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और मिलते हैं किसी नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।